लड़के के साथ तो जो हुआ है कि क्या हुआ है? बेल्ट से मारा है, बाल नोच के मारा, वो की सास, वो की ननद, वो का दियाद, सब मिल के एक बच्चा के देह में 4 आदमी लपटे। तो ये बात उसके साथ कुछ नहीं, वो अपने आप ये घर में फांसी लगाई है। फांसी लगाई, अपने आप तो फांसी कहाँ लगाई थी? घर में लगाई। शौचालय में? नहीं टॉयलेट में? नहीं, घर में लगाई है। घर बजबते में? किस चीज पे लटकी हुई थी? वो घर में मतलब छत में हुक नहीं होती है, हाँ। झुम्बर न लटकता है, बजबते टरंग पर चढ़ करके उसमें ओढ़नी बांध करके। और ये जो बोल रही है कि पंखा पे लटक के गड़िए, तो उसके गर्दन में निशान रहता है रस्सी का, और इसकी पूरी बॉडी पे चोट का निशान है, पूरी बॉडी पे। सीटी स्कैन भी हुआ, आप वो भी रिपोर्ट देख लीजिएगा, डॉक्टर से भी बयान ले लीजिएगा। उधर पूरा फूटा हुआ है, लड़की का दांत भी टूटा हुआ है। बेल्ट से जैसे जैसे मारा है ना, वैसे वैसे छाप उखड़ा हुआ है पूरे बदन में, और जैसे बाल पकड़ के घिसेटा है ना, तो पूरा कुंज पीठ छिलाना हुआ है। हम सर ये लोग बहुत बड़ा लालची है, 1.5 लाख रुपया लेके सलामी दिया, फिर शादी नज़दीक पहुंच गई तो उसके बाद दहेज का अलग अलग मांग किया, फ्रिज चाहिए, कूलर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो भी मांग पूरा कर दिया गया। फिर नरोज में जो लड़का आता है उस टाइम बोल रहा है कि हमको 50,000 रुपये चाहिए। नमस्कार, मैं तौहीद, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और हमारे वेब पोर्टल पर। अभी मैं मौजूद हूँ दरभंगा दिल्ली मोड़ पे स्थित मेडी वर्ल्ड हॉस्पिटल में। आपको बताते चले भेड़वा निवासी मोहम्मद जूही, जिनके बेटी की शादी 3 से 4 महीना पहले चंदनसनपुर गांव हुई थी। अफसोस की बात यह है कि 3-4 महीने के बाद लड़की के ऊपर, जो लड़की के परिजन और उनके मां का आरोप है, लड़की के ऊपर उनके ससुराल वालों के द्वारा जुल्म किया जाता है, लड़की के साथ मारपीट किया जाता है, और इतनी बुरी तरीके से लड़की के साथ मारपीट किया जाता है कि लड़की को आईसीयू में एडमिट करवाया गया है। अभी लड़की मेडी वर्ल्ड हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप बात करेंगे तो लड़का के जो परिजन है, लड़का के जो माँ है, उन लोगों का अपने बचाव में एक अलग बयान है। कि माँ मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे और पूरी जानकारी लेंगे, आखिर क्या मामला हुआ था, क्या हुआ था लड़की के साथ, क्या हुआ था लड़की के साथ। हम कि ना 10 दिन से हमारे से बात न करे दो, वो की सास अरे बेटी की 10 दिन से बात न कर दो। कल न परसों ना 3 बजे हम बात किए हैं, कल ही 2 बजे बात किए ना, तो वो जो है वो दियाद, वो हमको बोला का तुम क्यों करती है बात यहाँ, हम तुमको कहा है ना कि भेड़वा से बात नहीं करने के लिए, क्यों करती है। हम काट दिया फ़ोन को कि हम ऐसे मुँह न लगावेंगे। उसके बाद हमारी बेटी उधर से फ़ोन करी, 2 बात करी, अम्मी ठीक है तो हाँ ठीक, बउआ तू ठीक है तो हम ठीक, इतना कह के बेटी हमारी रख दिया। रखने के बाद 5 बजे हमको खबर आई कि लड़की को फांसी लगा के हॉस्पिटल भर्ती कर दिया। किसने खबर किया आपको? कोई टोले मोहल्ले का कर दिया, फांसी लगा के हॉस्पिटल में एडमिट। हाँ, तो हम लोग 7 बजे वहाँ से निकल गए तो यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में ही भर्ती करेगा। कहाँ सरकारी हॉस्पिटल? DMCH रहीका PHC में। हाँ, तो पसंद आपको का। क्या लगता है लड़की के साथ क्या हुआ? आपको क्या लगता है लड़के के साथ तो जो हुआ है कि क्या हुआ है? बेल्ट से मारा है, बाल नोच के मारा, वो की सास, वो की ननद, वो का दियाद, सब मिल के एक बच्चा के देह में 4 आदमी लपटे। तो ये बात आपको किसने बताया कि उसको मारपीट किया गया है बेल्ट से, बाल को? कोई आदमी बताया है ना हमको, अड़ोस पड़ोस का। अड़ोस पड़ोस का। उसका 2 दांत भी टूटा हुआ है, 2 दांत भी टूट गया है बच्चा का। इतना घिसिया के मारा है बच्चा को, इस सब बदन देखी है, बदन पे चोट का निशान हाँ, है? ये सब है काला हुआ, ये सब काला हुआ, ये सब काला हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद मुनाफ है। क्या हुआ है आपकी बहन के साथ? क्या हुआ सर कि हम लोग एक शाम से 10-20 नंबर से कॉल किए इनके सारे फैमिली मेम्बर को, लेकिन कोई भी कॉल नहीं उठाया। लेकिन मेरी बहन को मौत के कगार पे ऐसा मार के पहुंचा दिया। तो पहले सरकारी अस्पताल में गया तो वहाँ से भर्ती नहीं लिया, तो रायका में एक हॉस्पिटल है, उसमें भी कोई फैसिलिटी नहीं थी, उसमें वेंटिलेटर पे दिया, ऑक्सीजन वगैरह दिया, तो लड़की की थोड़ी बहुत सांस चलने लगी। और ये जो बोल रही है कि पंखा पे लटक के गड़िए, तो उसके गर्दन में निशान रहता है रस्सी का, और इसकी पूरी बॉडी पे चोट का निशान है, पूरी बॉडी पे। सीटी स्कैन भी हुआ, आप वो भी रिपोर्ट देख लीजिएगा, डॉक्टर से भी बयान ले लीजिएगा। इधर उधर पूरा फूटा हुआ है, लड़की का दांत भी टूटा हुआ है। ऐसे वो पंखा में लटके गया, उसका दांत टूट जाएगा। हाँ, इधर आप कौन है लड़की? भाभी है। आप गई थी वहाँ?
हाँ गए थे। क्या है लड़की का, क्या मैं हुआ? तो हॉस्पिटल में वो भर्ती थी, ये लोग ना बाहर बैठे हुए थे, तो हम गए जो, तो हम सीधे कुंज को अंदर घुस गए डॉक्टर के यहाँ पे, तो डॉक्टर की रहे ना कंप्यूटर रोक, तो वो हमको भगा दिया। हम कहले नहीं हम देखेंगे, तब पूछे इसके आप कौन हो इसके, तो हम बोले कि उसकी भाभी है। तो फिर हम लोग गए जो, तो हम बहुत सीरियस देखें, तो हम बोले डॉक्टर को कि मेरे मरीज को ना आप रेफ़र कर दीजिए। तब बोले इसकी ठीक है हम कर देंगे, जो एडमिट किया है ना उसको बुलाइए, वो हमको साइन दे देगा ना तो हम कर देंगे। ये लोग को बुलाए ना, तो ये लोग का कहा कि हम नहीं देंगे साइन से, अगर आपको ले जाना है तो आप साइन दीजिए, आप अपने ऊपर रिस्क लीजिए, मेरे ऊपर केस हो जाएगा, अगर रिस्क ले सकते हो तो ले जा सकते हो। तो हम बोले कि हम क्यों लेंगे रिस्क, कुछ मारा था हमको बुलाया रिस्क लेने के लिए कि हम उसके बदन पे कोई चोट का निशान है, मारपीट किया गया, ये कैसे कैसे? बेल्ट की मार है, बेल्ट से जैसे जैसे मारा है ना वैसे वैसे छाप उखड़ा हुआ है पूरे बदन में, और जैसे बाल पकड़ के घसीटा है ना तो पूरा कुछ पीठ छिलाना हुआ है। हम कपड़ा तो लड़की के साथ पहले भी मारपीट किया जाता था, पहले भी इस तरीके का कुछ मामला था या अचानक इस मामला तरीके? ये है कि सर ये लोग बहुत बड़ा लालची है, 1.5 लाख रुपया लेके सलामी दिया, फिर शादी नज़दीक पहुंच गई तो उसके बाद दहेज का अलग अलग मांग किया, फ्रिज चाहिए, कूलर चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, वो भी मांग पूरा कर दिया गया। फिर नरोज में जो लड़का आता है उस टाइम बोल रहा है कि हमको 50,000 रुपये चाहिए, तो उसमें 50,000 तो हम लोग के पास था नहीं उस टाइम में, शादी अभी ज़मीन बेच के लड़की का हुआ है, तो उसमें 15-16 हज़ार रुपया लड़का को दिया गया कि भाई हमारी इतनी कैपेसिटी है, इतना दिया। उसके बाद भी अभी एक इन लोग के घर में एक लड़का, इसी का एक लड़का बाइक से किसी बूढ़ी को ठोक दिया है, तो उधर वो लोग 7 लाख की मांग कर रहा है, ठीक है, तो 7 लाख का मांग कर रहा है, तो इन लोग को पैसे की ज़रूरत है, तो हमारी बहन का जो भी सोना वोना है तो वो छीनने की कोशिश करा, नहीं तो दो, नहीं तो हम मारे पीटेंगे। तो ये बोली कि हमारा सोना हम क्यों देंगे तुमको, तो वही चक्कर में ये लोग बहुत मारा है इसको। इस बुरी तरह से मारा है कि पूरा मतलब यानी कि पूरा हाथ उठ लेकिन उन लोगों का कहना है कि लड़की खुद लटक गई फांसी लगा। आप खुद सोचिए कि फांसी लगने के बाद गले पे के अलावा कहीं निशान नहीं आएगा, लेकिन उसके पूरा हाथ में निशान है, पूरा पीठ पे निशान है, 2 दांत टूटा हुआ है, उसका बाल पूरा झड़ा हुआ है। ऐसी कौन सा फांसी है बताइए हमको तो ऐसा नहीं लगता। पहले भी लड़के को प्रताड़ित किया जा रहा था या किसी प्रकार का कुछ मांग किया जा रहा था? कुछ मांग किया जा रहा था पहले से ही, लेकिन हमको खुल के बता नहीं रही थी हमारी बहन, इसलिए कि वो कॉल जब भी देता था तो रिकॉर्डिंग कॉल पे डाल के देता था, इसलिए वो डर से रखा गया था, इसलिए क्या बोले कि वो नहीं, उसको डरा धमका के रखा गया था, इसलिए वो कुछ बोल नहीं रहे थे, ऐसा उसको ब्लैकमेल करते थे, इसलिए मेरी बहन खुल के बता नहीं रहे थे। कोई जो लड़की शरीफ रहती है वो अपने घर की बात ना अपने माँ बाप को नहीं बताती है, ठीक है, यही बात है सर, इसी का फ़ायदा ये लोग उठाते हुए। तो इस प्रकार से ये तस्वीरें देख रहे हैं मेडी वर्ल्ड हॉस्पिटल से, जहां पर भैड़वा निवासी लड़की जिसका ससुराल चंदनसरपुर था, 3 महीने पहले शादी हुई थी, और उसके आरोप है उसके लड़की के माता पिता और उसके परिजन का कि लड़की के साथ बहुत बुरी तरीके से मारपीट किया गया है। भैरवा निवासी लड़की जिसकी 4 महीने पहले शादी हुई थी, और लड़की के माता पिता और परिजन का यह आरोप है कि लड़की के साथ ससुराल में मारपीट किया गया। उसका ससुराल चंदनसरपुर था। अभी लड़की की हालत बेहद नाजुक है। मेडी वर्ल्ड हॉस्पिटल जो कि दिल्ली मोड़ पे है उसमें लड़की एडमिट है। लड़की की सास भी यहाँ पर मौजूद है, उससे भी हम बात करेंगे आखिर क्या मामला है। हमारा काम है दोनों पक्ष की बात सुनना और दोनों पक्ष की बात दिखाना। क्या हुआ था आपकी बहू के साथ? उसके साथ कुछ नहीं, वो अपने आप ये घर में फांसी लगाई है। फांसी लगाई? अपने आप। तो फांसी कहाँ लगाई थी? घर में लगाई। शौचालय में? नहीं टॉयलेट में? नहीं, घर में लगाई है, बजबते। किस चीज़ पे लटकी हुई थी? वो घर में मतलब छत में हुक नहीं होती है, हाँ। झुम्मर न लटकता है, बजबते टरंग पर चढ़ करके उसमें ओढ़नी बांध करके गल्ला में बांध करके टरंग के पीछे लटक गई। तो कौन उतारा उसको? पड़ोसी का आदमी, जैसे जो हम लोग आंगन में। आपका बेटा घर पे था? नहीं, ये बाहर थे। ये बाहर था। ये दोस्त में जो बुलाया इसको ना, तो ये बाहर में थे। ये बाहर में था? बाहर नहीं था घर में। ये नहीं था? नहीं। तो किसने देखा उसको पहली बार? पहली बार किसने देखा कि जैसे हम लोग जो गल्लरी है घर, यानी मेन गेट गल्लरी घर है, तो उसमें मतलब हवा खाने के लिए हम बैठ गए उसमें, और उसमें दवाई भी खाएं। तो उसमें हम यानी एक छोटी सी लड़की, उसको हम बोले कि 1 गिलास पानी हमको दे बेटा, हम दवाई और खाएंगे। तो लड़की हमारी दवाई खाने के लिए पानी जो लेके आए, तो देखिए हमारा दरवाज़ा बंद है, यानी दरवाज़ा अपना बंद है, कि शाम की टाइम में तो कभी नहीं बंद करती थी। शाम की टाइम में कितने बजे की घटना है लगभग? कितने अरे 7 बजे की बात है। 7 बजे की बात है। उसको हमारी लड़की जो देखा कि दरवाज़ा बंद है, तो वो भाभी भाभी करके दरवाज़ा पीटी, वो नहीं खोली। देखा दोनों तरफ से दरवाज़ा बंद, अंदर से खिड़की भी बंद, दरवाज़ा भी बंद। तो मझली भाभी को बोली कि तू दोनों भाभी तो अभी चूल तले पकाती थी ना, तो ये भाभी दरवाज़ा क्यों बंद किया? तो बोले अभी तो चूल तले घरवाली बैठी रहे है, तो हम बच्चा को सुताने, गोदी में उसको बच्चा है, तो बोले सो गया, तो हम गोदी में सॉरी पर सुताने आए हैं, इन दरमियान में घरवाली घर में क्यों चली गई? वो हमारी मझली बोली। उसके बाद यानी हमको फिर बोलने गई हमारी लड़की कि अम्मी भाभी तो अभी दोनों चूल तले पकाती, अब घरवाली भाभी अंदर घर बंद किए हो, समझे, गेट को पिटियो आवाज़ दियो तो ना भाभी बोलो। हम उठ के आए,
हम उठ जो आए जो, तो उसमें से यानी हमारी लड़की हम गेट को खूब पीट रहा है, ओ दुल्हन क्या हुआ तुमको, अभी तो तुम खाना पका रहे तो तुमको क्या हो गया, अभी कौन परेशानी हुआ कि तुमने दरवाज़ा बंद कर दिया। तो उसमें से हमको फुफियानी की आवाज़ आया, तो हम बोल रहे हैं लड़की को कि अरे अभी तो वो पकाती थी, अभी इसको गहरी नींद पड़ गया दरवाज़ा बंद करके कि फोप का की आवाज़ आ रही है। कितनों कुछ भी किया वो दरवाज़ा नहीं खोली। उतने में ये लड़का हमारा दरवाजे पर आ रहा था। हम इसको बोले आज़ाद अभी तो फिर वाली भाभी दोनों पका रही थी, इसको क्या हो गया, कौन चक्कर आ गया, इसको कौन दिमाग में घुसा, ये घर को बंद किए हुई है, आखिर तो दरवाज़ा पीटे तो दरवाज़ा नहीं खोल रही है। ये लड़का हमारा क्या किया, जोश में नीम का झाड़ है, यानी हमारे घर के सट के नीम का झाड़ है बहुत बड़ा, खिड़की के पास हमारा लड़का नीम के झाड़ पर चढ़ गया। चढ़ करके जो वेंटिलेटर होता है लोहा का पाट के ऊपर, उसको पकड़ करके झाँका उसको, तो यानी आमने सामने मुसौरी के सामने नहीं थी, पीछे में जब तक जो देखा दीवार अरा के एकदम वेंटिलेटर में मुँह कटका करके तो ये बजबते सरिया में ओढ़नी बांध करके और ओढ़नी को गर्दन में बांध करके लटकी हुई थी। हमने हल्ला किया, हमारा लड़का लोग हल्ला किया, हम लोग से नहीं खुला, काहे कि सलमई का गेट है, नया गेट है, मजबूत लगा रहता है, उसको टेंगारी से दरवाज़ा को खोला गया है। समाज पड़ोसी का आदमी खोला है और पड़ोसी का आदमी गेट में हाथ घुसिया करके तो उसको कुंची को इस पर से उतारा है। बस मैन यही बात है। आपका लड़का नहीं उतारा है? नहीं, हमारा लड़का नहीं। जो लड़की के देवर हैं वो मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मामला हुआ था। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आज़ाद। क्या हुआ था आपकी भाभी के साथ? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। क्या हुआ था ये हम मतलब क्या हुआ था उसके साथ, क्यों एडमिट है हॉस्पिटल में? फांसी लगी। फांसी लगी जी। थी। फांसी कहाँ लगी थी? शौचालय में, कमरे में, घर में, बाहर, कहाँ? घर में। घर के अंदर। जी। किसने खोला था गेट? हमने। आपने? जी। और कोई था आपके साथ? पूरा गांव का लड़का लोग था। गांव का लड़का जी। लोग था। तो क्या रस्सी लगाई हुई थी? उस अपने दुपट्टा से लगी हुई थी। दुपट्टा से लगी? जी। तो किसने उतारा? बॉडी को किसने उतारा? हमने उतारा। आपने उतारा। और भी आपके साथ कोई रहे होंगे? और भाई मोहल्ले का लड़का सब था। कब लगी फांसी? कब लगी मतलब किस दिन? कल, परसों, किस दिन? कल 6 बजे के करीब। सुबह में? नहीं, शाम में। मिली जानकारी के मुताबिक पेशेंट की हालत अभी स्टेबल है और मिली जानकारी के मुताबिक पेशेंट को कहीं ना कहीं चोट के निशान भी हैं, चोट पाया गया है, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो। ये तो लड़की के बयान के बाद ही एग्जैक्ट पूरा क्लियर हो पाएगा कि लड़की के साथ मारपीट किया गया, लड़की गिर गई, किस प्रकार से उसको चोट लगा। लेकिन मिली जानकारी के मुताबिक लड़की के बदन पे या फिर दिमाग पे कहीं ना कहीं इंटरनल या एक्सटर्नल चोट के निशान पाए गए हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं पेशेंट की स्थिति अभी स्टेबल है। इसमें कानूनी प्रक्रिया में लड़की के परिवार वाले जाते हैं, उसके बाद छानबीन के बाद ही, लड़की के बयान के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि लड़की के साथ किस प्रकार से बर्बरता की गई कि आज वो ICU में एडमिट है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेट खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।